अपने घर का लोड जो है वह हम कैसे पता करें कि कितना हमारे घर का लोड है, क्योंकि जब आपको यही नहीं पता होगा कि आपके घर का लोड कितना है, क्योंकि उसी चीज़ से सारी चीज़ें आपके घर की निर्भर करती हैं। आपको अगर बिजली कनेक्शन लेना है तो उस वक्त आपको यह पता होना चाहिए कि आपके घर का जो टोटल मतलब जो लोड है वो कितना है, क्योंकि उसी से आप इस चीज़ को क्लियर कर पाएंगे कि आपको कितने किलोवाट का मीटर लगवाना है। या कोई भी चीज़ है, आपको पूरे घर का लोड पता ही होना चाहिए। घर में दो प्रकार का लोड होता है, जिसमें से जो पहला लोड होता है वह कुल लोड होता है कि आपके घर का कुल लोड कितना है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। और दूसरा जो लोड होता है वो होता है हमारा कनेक्टेड लोड। ठीक है, तो दोनों लोड में क्या डिफरेंस है आइए समझते हैं। तो देखिए, जो पहला है हमारा कुल लोड, जो होता है कि आपके घर में जो भी उपकरण लगे हुए हैं उन सभी का जो लोड है वो टोटल कितना है। जैसे कि जो छत का पंखा है वह 50 वाट का है मान लीजिए, तो 5 पंखे आपके घर पे लगे हुए हैं तो 250 वाट का आपके पंखे का लोड हो गया। एलईडी बल्ब है मान लीजिए 9 वाट का एक एलईडी बल्ब है, 7 एलईडी बल्ब लगा हुआ है तो 63 वाट का लोड हो गया। एलईडी ट्यूबलाइट है, 7 ट्यूबलाइट लगी हुई है, 20 वाट की एक ट्यूबलाइट होती है, 140 वाट का ये लोड हो गया। डोरबेल है, एक है 50 वाट का डोरबेल होता है, 50 वाट इसका लोड हो गया। वाईफाई है, मैं 50 वाट इसका भी हो गया। इन्वर्टर आपके घर में एक है, वो 200 वाट का मान लीजिए है इन्वर्टर, तो 200 वाट का हो गया। मिक्सी है 600 वाट की है तो वो हो गया। आरओ जो है वो 70 वाट के आसपास लेता है तो 70 वाट का हो गया। फ्रिज 300 वाट का है, एक है। टीवी 100 वाट की है, एक है। कंप्यूटर 100 वाट का होता है, एक है। फ़ोन का जो चार्जर है जो आपके घर में जो टोटल लगे हुए हैं, टोटल मैंने 100 वाट उसको जोड़ दिया, 100 वाट का है। पानी की जो मोटर है वह एक मोटर है, 746 वाट की है, 1 एचपी की, तो वो है। कूलर जो है वो 200 वाट का है। ठीक है, उसके बाद एसी जो है वह 1500 वाट के आसपास होती है, 1.5 किलोवाट के आसपास होती है, तो वो एक है, वो कैलकुलेट कर लिया है। दीवार का जो पंखा होता है वो 2 लगे हुए हैं, 50 वाट के होते हैं, तो 50 वाट और गुणे 2 = 2 हो जाएगा, ये 100 वाट हो जाएगा ये। ठीक है, गीजर जो है आपके घर में लगा हुआ है वो गीजर 2000 वाट के आसपास होता है, तो 2000 वाट ये हो गया। उसके बाद किचन की जो चिमनी है वो 200 वाट की होती है, तो 200 वाट ये लिख लिया। वॉशिंग मशीन जो है वो 500 वाट की होती है, एक लगी होती है, तो 500 वाट की वॉशिंग मशीन, जिसमें से जो वॉशिंग मशीन में जो मेन जो कपड़ा धुलने वाला होता है वह 300 वाट का होता है। ठीक है, जो ड्रायर होता है वह 200 वाट का होता है, तो ये कुल मिलाकर के 500 वाट हो जाता है, वही चीज़ यहाँ पे लिख दी है। और जो इंडक्शन चूल्हा है वह 2000 वाट का होता है, तो 2000 वाट यहाँ पर लिख दिया गया है। तो ये जो लोड है यह आपके घर का कुल लोड है कि कितनी उपकरण आपके घर में लगे हुए होते हैं, तो टोटल लोड ये हो गया। अब अगर इसको आप कैलकुलेट करें तो चूंकि यहाँ मैंने 50 लिखा हुआ था, इसमें 50 और लिख देंगे तो 9269 वाट। ठीक है, इतना आ जाएगा, ये इतना वाट आ गया। और इसको यदि आप किलोवाट में निकालते हैं तो 1000 का आप डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 9.269 किलोवाट। तो आपके जो घर का जितने भी अप्लायंसेस लगे हुए हैं टोटल कुल लोड जो है आपके घर का वो इतना है। ठीक है, अगर आपकी ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो लोड हुआ टोटल, यह कुल लोड हुआ। ठीक है, अब बात आती है कि ये सारे लोड के अनुसार तो आप बिजली का जो मीटर है या कोई भी चीज़ है वो तो आप लगवाएंगे नहीं। मान लीजिए सोलर पैनल है आपको अपने घर में लगवाना है, तो उसमें इसके अनुसार आपको नहीं लगवाना है कि 9 किलोवाट का आपके घर का लोड है तो 9 किलोवाट का सोलर पैनल नहीं लगवाना है। आपको देखना पड़ेगा कि जो कनेक्टेड लोड है, कनेक्टेड लोड मतलब आप ऑल टाइम हर समय जो चल रहा है लोड, जो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ लोड है। जैसे कि मान लीजिए जो डोरबेल है, जब कोई डोरबेल बजाएगा तभी ना ये सर्किट में आएगा, बाकी टाइम पे वो बंद रहेगा। जैसे वाईफाई है वो मैंने वहाँ पर काउंट किया है, इन्वर्टर है, मिक्सी, आरओ है, जब पानी की ज़रूरत होगी तभी तो चलेगा। टीवी है, जब कोई चलाएगा तभी तो चलेगा। कंप्यूटर है, जब कोई चलाएगा तभी तो चलेगा, हमेशा तो कनेक्टेड होगा नहीं। जैसे कि जो आपका ट्यूबलाइट है ये आपका कनेक्ट रहेगा। ठीक है, जैसे आपका छत का जो पंखा है वो ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि कौन सा लोड जो है ऑल टाइम हर समय कनेक्टेड है
इलेक्ट्रिसिटी से जो चल रहा है हर समय, वो आपका कनेक्टेड लोड में आएगा। और जो लोड आपके घर में लगा हुआ है केवल हर समय उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो आपका कुल लोड के अंतर्गत आएगा। तो कनेक्टेड लोड में क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे छत का पंखा है वो हमेशा आपका चलता रहता है, इसलिए यहाँ पर मैंने कैलकुलेट कर लिया है 250 वाट का आपके घर का हो गया। एलईडी बल्ब जो है वो 9 वाट की एलईडी बल्ब है, 7 एलईडी बल्ब है, हमेशा जल रही है, तो 63 वाट का ये लोड हो गया। वाईफाई हमेशा इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड होता है, 50 वाट का ये हो गया। इन्वर्टर जो है हमेशा जैसे ही बिजली आती है वो तुरंत चार्ज करने लगता है, तो मैंने इसको कनेक्टेड लोड में मान लिया है कि ये कनेक्टेड लोड में है, तो 200 वाट का ये हो गया आपका। आरओ जो है ये हमेशा कनेक्टेड है, 70 वाट का ये। फ्रिज हमेशा कनेक्टेड रहता है इलेक्ट्रिसिटी से, तो 300 वाट का ये हो गया। टीवी अधिकतर समय पे चलती रहती है, तो 100 वाट का ये हो गया। और जो एसी है वो भी हमेशा कनेक्टेड रहता है, तो 1500 वाट का आपका एसी हो गया। मतलब इतना लोड जो है ऑल टाइम आपके घर का कनेक्टेड ही रहता है, तो मतलब 2533 वाट। मतलब ये हुआ कि 2.5 किलोवाट का लोड आपके घर पे हमेशा कनेक्टेड लोड में है। तो जब भी मान लीजिए आप सोलर पैनल लगवाते हैं तो 2.5 किलोवाट का है, तो आप 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवा सकते हैं, 3 किलोवाट का इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपके घर का जो टोटल लोड है वो कितना है, उस पर ये सारी चीज़ें निर्भर नहीं करती हैं। कनेक्टेड लोड जो आपके घर का है उस पर ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं कि आपको बिजली का मीटर कितने किलोवाट का लगवाना है, या आपके घर में जो सोलर पैनल आप लगवा रहे हैं वो कितने किलोवाट का लगवाना है, वो इस पर निर्भर करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि आपके घर का जो कुल लोड है वो कैसे आप निकालेंगे, और अगर कोई चीज़ लगवानी है आपको उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको जनरेटर लगवाना है घर के लिए, तो कितने किलोवाट का आप जनरेटर लगवाएंगे, कितने केवीए का जनरेटर लगवाएंगे, तो वो यहीं से आपका निर्धारित हो पाएगा। जब तक आप घर का कुल लोड नहीं निकालेंगे तब तक नहीं निकाल पाएंगे इस चीज़ को। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। आपको इस वीडियो से संबंधित कोई कन्फ्यूजन है कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और यदि आपके मन में कोई डाउट है उसको भी कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊँगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही। जय हिंद।